अपोजिशन वाले भी जो है उनका देखें, उनका तो हक बनता है, उन्होंने हर चीज को, अगर दिन है को अगर रात कहना हो तो रात कहेंगे बिल्कुल, और उसको जस्टिफाई भी करेंगे। लेकिन अगर दिन है और थोड़ा सा उसमें बादल भी छाए हुए हैं, रोशनी उतनी नहीं है धूप की, तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि दिन तो जरूर है लेकिन इस वक्त चमक नहीं रहा है, इतनी रोशनी नहीं है। तो कैफियत कुछ मईशत की भी ऐसे ही है कि क्या हम पिछले माली साल से इस माली साल में बेहतर हैं? द आंसर इज यस। हम पिछले से ज्यादा पिछले माली साल में जहां खड़े थे उससे हम आज बेहतर हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी बेहतरी होगी। इन नंबरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये नंबर जो है ना, ये पिछला माली साल, ये माली साल और अगला माली साल भी, आज मेरे अल्फाज को नोट कर लें, अगला माली साल जो होगा उसमें हुकूमत नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। इस वक्त तो हुकूमत बड़ी अप है क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं लो बेस से। अगले माली साल पर जब नंबर आएगा तो हम हाई बेस से मेजर करेंगे। ये ग्रोथ रेट 3.9 नहीं है, ये बल्कि 5 हो जाएगा। तो हम 5 से जब मेजर करेंगे तो वो ग्रोथ रेट अगर 5 भी हो रहा होगा तो 3.25 3.5 नजर आएगा। फिर हुकूमत जो है काफी प्रेशर में आ जाएगी। इसलिए ये एबनॉर्मल पीरियड से पूरी दुनिया की मईशत गुजर रही है, काफी एबनॉर्मल पीरियड है। तो ये नंबर भी बड़े एबनॉर्मल होते हैं, और मेरी सजेशन यही है, रिक्वेस्ट ये है कि वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू दिस नंबर। लेकिन डॉक्टर साहब ये हमारा हमसाया मुल्क वो -7 पे जाए, हमारा नंबर नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में चला जाए 3.94 या जिस तरह फरमा रहे हैं इससे भी ऊपर चला जाए, तो ये बेहतरी तो है ना कहीं कुछ अच्छी बात तो है। देखो, मैंने तो इसीलिए कहा कि क्या हम जहां पिछले माली साल में खड़े थे इस माली साल में हम बेहतर हैं पिछले से कि नहीं है? द आंसर इज यस, हम बेहतर हैं। अब बहस हो जाएगी कि कितने बेहतर हैं, उसमें नहीं पड़ना चाहिए। आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं है ये मैटर करता है। डायरेक्शन बेहतरी की तरफ है, दुआ करें कि जरा स्पीड पकड़े। अभी जो स्पीड है उस पर ज्यादा तवज्जो न दें। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब को करना क्या होगा आम आदमी को रिलीफ देने के लिए? IMF के चुंगल से तो निकलते नजर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि शौकत तरीन साहब को समझ आ गई है, वो नब्ज पे हाथ है उनका। अरे काश में ये प्राइम मिनिस्टर साहब मेरी बात को अगर मान लेते तो आज ये सारे दिन नहीं देखने पड़ते उनको। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत थी, लेकिन उनको उनके साथियों ने ऐसा वर्गलाया, ऐसा बहकाया कि उनको किसी और ट्रैक पर लगा दिया। और मैंने ये कहा था कि सर, आज जितने पॉपुलर आप हैं, इस साल के बाद नहीं होंगे आप उतने पॉपुलर। सर, किन टर्म्स पे काम करने की जरूरत है जो आप देखिए? बात यह है कि इस वक्त हमें इन नंबरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी जो है ना उसको बेहतर करने की जरूरत है। लफ्जों का चुनाव जो होता है ना प्रेस के आदमी के लिए, जब मीडिया से बात कर रहा होता है तो उसका लफ्जों का चुनाव बहुत मैटर करता है। तो ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी इस वक्त ठीक नहीं है हुकूमत की, इसको बेहतर करने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि आइंदा जो आने वाला माली साल है उसमें क्या करना चाहिए? उसमें हमें ज़राअत की तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। चाइना और सीपेक के तहत एग्रीकल्चर जो है एक प्रायोरिटी एरिया है हमारा सेकंड फेज में। हमें चाइनीज एक्सपर्ट को बुलाएं कि यार ये क्या हो गया है कॉटन के प्रोडक्शन में कि हम 14 मिलियन बेल्स पैदा करते थे, आज 6-7 मिलियन बेल्स पे आ गए हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग? ये गंदम की पैदावार क्यों नहीं बढ़ती है हमारी? अब डॉक्टर साहब उस पे वैसे काम तो कर रहे हैं, दावा तो कर रहे हैं ये अभी इतनी अच्छी पैदावार हुई है और ये दावा कर रहे हैं आगे उसमें मजीद काम भी हो रहा है। मेरे नजदीक देखो, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 1 मिलियन टन गंदम ज्यादा दिखाया गया है। और मैं अभी बार बार प्राइम मिनिस्टर को वार्न कर रहा हूं कि इसको सीरियसली ना लें। ये 1 मिलियन टन गंदम जो है वो इसलिए बढ़ाया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने हालिया एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने 1 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करके अपने पास रखने हैं ताकि किसी को मैं एक्सप्लॉइट करना न दूं सिचुएशन को। तो सर तो फिर ये जो नंबर्स आ रहे हैं, फिर आप क्या कह रहे हैं, मतलब ये इन पे कुछ गड़बड़ है?
देखो देखो नंबर में, फिर मैं नंबरों पे नहीं जाता हूं मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इस नंबरों से निकलो, डायरेक्शन की तरफ देखो, डायरेक्शन ठीक सिमत में है। और बार बार मैं ये कहता हूं कि क्या मईशत पिछले साल से इस साल बेहतर है? द आंसर इज यस, बेहतर है। कितना बेहतर है, क्या बेहतर है, इसके आप जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि आप ये ऑपोजिशन के पिच पे खेल रहे होंगे, वो आपको खिलाते रहेंगे और आप रिएक्ट करते रहेंगे। इनसे बचना चाहिए। आप तवज्जो दें मईशत की तरफ में, ये इस साल पिछले साल से बेहतर है। हम सब दुआ करते हैं, दवा भी करेंगे कि इससे अगला माली साल इस माली साल से भी बेहतर हो। डॉक्टर साहब, पहले 2 साल ऐसे लग रहा था कि IMF ही हमारे मुल्क की मईशत चला रहा है, लेकिन अब ये तासुर थोड़ा सा कमजोर पड़ता जा रहा है। आपको भी ऐसे ही लगता है? पड़ रहा है, ये हो ही नहीं सकता जब तक कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। बातें सियासी और होती हैं कहने के लिए कि हम निकल रहे हैं, हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। IMF का प्रोग्राम ऐसा नहीं चलता है। जो चीजें एक मरतबा IMF के प्रोग्राम में लिखी जा चुकी हैं, वो नाउजुबिल्लाह उनके लिए कुरान होता है, ये वो नहीं मिटते हैं। तो डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये समझते हैं कि 2023 हम नहीं मानेंगे, हम फला करेंगे। वो आप जब ये बजट आएगा उससे पता चल जाएगा कि कितनी बातें वो उन्होंने आपकी मानी है, कितनी क्या मानी है। लेकिन शौकत तरीन साहब तो बड़ा वाजे कह रहे हैं कि अवाम पे ये बोझ नहीं डाला जाएगा, बिजली के हवाले से खास तौर पे, फिर टैक्सेस के हवाले से। तो ये तो भी कम हो रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे सर? देखो बात यह है ना कि अगर IMF कहता है कि 5900 जो है आपने टारगेट रखना है, हम कहते हैं नहीं हम 58 रख लेंगे, तो क्या फर्क पड़ गया यार? तो फिर ये नंबर गेम वाली बात तो आ गई ना। यही गवर्नमेंट कह रही है ना कि अब 5800 का टारगेट रखेंगे। ये माली साल तकरीबन 46 में 100 बिलियन पे खर्च होगा। तो यहां से आप 1100-1200 बिलियन का टैक्स इकट्ठा एडिशनल इकट्ठा करेंगे तो अवाम को बगैर बोझ डाले हुए क्या आप 1100-1200 अरब इकट्ठा कर सकते हैं? तो जो टैक्स जो टारगेट्स हैं डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि इस मर्तबा अचीव हो पाएंगे? जो टारगेट्स हैं आमतौर पे तो वो अचीव हो ही नहीं पाते, लेकिन इस मर्तबा कुछ कलेक्शंस बेहतर हुई, वैसे रिकॉर्ड हुई, लेकिन अभी भी इस मर्तबा जो है ना, इस मर्तबा FBR की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है मेरे नजदीक। कि इस डिप्रेस माहौल में भी अगर उन्होंने 18% ग्रोथ दिया है तो ये मेरे नजदीक एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। और मैं FBR के लोगों को मुबारकबाद भी देता हूं उनकी परफॉर्मेंस पे। तो अगले माली साल में भी ये अगर इसी तरीके से परफॉर्मेंस दिखा दें, ये 16-17% से ज्यादा अगर ग्रोथ ले आते हैं तो बड़ी बात होगी। तो जितना इस साल आपने हासिल किया है उसको 15-16% से आगे कर दो अगले साल, वो तुम्हारा टारगेट होगा। डॉक्टर साहब एक चीज क्लियर कीजिएगा, आपने कहा है कि ये वाला माली साल पिछले वाले माली साल से बेटर होगा, लेकिन जो अगला वाला माली साल आने वाला है उसमें आप कह रहे हैं कि हुकूमत डाउन हो सकती है। इससे आपकी क्या मुराद है? किन टर्म्स पे आप ये बात? ये अच्छा सवाल किया। देखो इस मरतबा जो है ये 3.9 पे बहुत बातें होती है ना ग्रोथ का नंबर। ये इसलिए है कि पिछला हम जो साल था हमारा वो नेगेटिव ग्रोथ था हमारा, यानी हमारा बेस बहुत नीचे चला गया था। तो हम एक लो बेस से मेजर कर रहे थे। तो जब भी हम लो बेस से किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसका रेट ऑफ इंक्रीज बड़ा बड़ा नजर आता है। ये जो 3.9% है ना, ये 8 से 9 महीने के नंबर के बेसिस पे आया है। जब ये 12 महीने का होगा, क्योंकि ये माली साल अभी भी तो चल रहा है ना, जून का महीना पूरा पड़ा हुआ है, तो जब ये तमाम 12 महीने के नंबर आ जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि यही 3.9% ये जब रिवाइज होगा अगले साल में तो ये 5% के करीब होगा। डॉक्टर साहब, अवाम को रिलीफ देने के हवाले से आप कुछ सजेशन दे दें इमरान खान साहब को, क्योंकि दादोशुमार में तो वो नंबर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई उनको आप सजेशन दे दें। मेरा सजेशन ये है कि आप कंसंट्रेट करें इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। ये जब ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी आबादी की रफ्तार 2% है, आपके ग्रोथ जो अगर मैं पिछले 2 सालों का एवरेज ले लूं तो 1.7% है, यानी 3.9 माइनस
0.5, तो 3.4 हो गया, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 1.7% ग्रोथ है, आपकी आबादी 2% से ज्यादा बढ़ रही है, तो फीकस आमदनी तो कम हो गई ना भाई मेरे। इसलिए मैं नंबरों पर नहीं पढ़ना चाहता हूं, इन नंबरों से बचो, इसके पीछे जितना जाओगे उतना ही प्रॉब्लम होगा। सर लेकिन ये एक क्वेश्चन ये भी तो है ना कि ये जो नंबर्स हैं अगर ये पॉजिटिव होंगे तो ही हम आगे ये भी देख सकते हैं कि आवाम को भी आगे शायद रिलीफ मिले, क्योंकि ऊपर से चीजों का ठीक होना जरूरी है ना। देने के लिए आपकी मईशत जो है ना, जब तक 2 से 3 साल तक 6% प्लस के साथ ग्रो नहीं करेगी, लोगों की जिंदगियों में बेहतरी उसको महसूस नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब इतनी यानी अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि मायूसी ही मायूसी फैली हुई थी हर तरफ। यार तो बात ये है कि मैं यही तो बार बार तुम्हें एक लफ्ज कह रहा हूं, मैंने शुरू ही यहां से किया कि क्या ये माली साल पिछले माली साल से बेहतर है? द आंसर इज यस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें ना पढ़ो कि कितना बेहतर है कितना बेहतर नहीं है, ये बड़ी डिबेटेबल चीजें हो जाती हैं। सिर्फ ये हमें देखना है डायरेक्शन कि क्या पिछले साल नेगेटिव ग्रोथ था, क्या इस साल भी नेगेटिव रहा है? द आंसर इज नो, इस साल नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ग्रोथ है। अब ये कितना ग्रोथ है इसके बहस में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, क्या नेगेटिव तो नहीं है? द आंसर इज यस, नेगेटिव नहीं है, बस ठीक है।